नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करते हैं जा। जी हाँ, ई साप्ताहिक प्रोग्राम जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आप लोग तक पहुंचावल जाला। तो हर सप्ताह जैसे कि एगो विषय पर हमने एक विस्तार से जानकारी दे के प्रयत्न करेला जा, ताकि आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से सकबजा ध्यान दे और नियंत्रण भी रखे, कोनो बीमारी भी रहेला। तो आज जो विषय पर बात करब जा उ ह ला ग्रिप, जेकरा हमने भोजपुरी में बोले जा लाफियंजा। हाँ, तो एकर पर बात करे खातिर आज हमने के संगे हवन डॉक्टर बाचुनी जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। नमस्ते। जैसे हमने एक बात कहे जा कि ला ग्रिप पर, हाँ, तो ला ग्रिप से दुनिया भर में ढेर कोई के जान भी जाला। सबसे पहला हम ई जाने खोजती, जब ई बीमारी के बारे में हमने बात कहे जा तो ई कौन सी है? तो ई बीमारी एगो वायरल बीमारी है और इमे वायरस इन्फ्लुएंजा के वायरस जिनमें 3 गो टाइप्स है जन मनुष्य के अफेक्ट करेला। ओकर जोन टाइप सी ए बी और सी है। जोन टाइप सी है वो हल्का बीमारी देवेला। जोन टाइप ए और बी बा वो तनी जस्ती से ये मलाज देवेला। और इनमें सबसे खतरनाक है टाइप ए, जो ढेर हला दुनिया में बार बार एपिडेमिक के रिस्पॉन्सिबल होल बा। तो केकरा होला फ्लू, इस कोनो भी लाज के 6 महीना से बड़े बूढ़ों के सबको के सकेला होई। और ये बहुत कंटाजियस मलाजी है। एकर भरसक एकर कॉज ऑफ डिजीज है बहुत बिनाइन है, लेकिन वो खतरनाक भी सकेला होले, सकेला फाताल भी होई जब कॉम्प्लिकेशन आवेला। तो कौन कौन तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकी जेकरा ई ला ग्रिप होवेला? कॉम्प्लिकेशन ई डिपेंड है कौन क्वालिटी के बीमारी बा कोई के। सेमा WHO के अनुसार 5 गो कैटेगरी जोन जस्ती आगे कौन सा बच्चे जोन 6 महीना से 5 साल तक वो लोग जस्ती फाजिल होन सा, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग 65 के ऊपर, और जो क्रोनिक बीमारी से पीड़ित होन सा जैसे जाबेत, रेनाल, फेफड़ों के बीमारी के पीड़ित होन सा। और उनमें भी बा जिनमें लोगों के इम्यूनिटी कम है, वो ट्रीटमेंट करत होन सा कैंसर के, HIV इत्यादि, ऐसे लोग आर्टिस्ट होन सा। और 5वां कैटेगरी बा जिन हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर, नर्सेस और जो भी जो बीमार लोगों के देखभाल करेला जैसे हॉस्पिस में, आश्रम में, वो सब ई कैटेगरी में आवेलन सा। ये लोग जस्ती आगे कौन सा। तो एजा पर जब ई बात के उल्लेख कला, जिसे आप लोग हवन जा, दुखते लोग हवन जा, नर्स लोग हवन जा, आप लोग जस्ती खतरा में हवन जा जब ई तरह के मरीज आवेला, तो आप लोग सावधानी के तौर पर कौन सी करेला जा? हमनी के सावधानी के तौर पर हमनी के इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल चीज़ बा। हमनी के मास्क वो सब बा। हमनी के जो ढंग से हमनी एग्जाम नहीं करेला सा, जिसे पाशा के क्या करेला सा, एगो सेतन फासों हाँ हमनी के ले गाँव, हमनी के मास्क ये पहला चीज़ है। और बाद में डिपेंड है कौन कौन बीमारी के हमनी के जिफा प्रोटोकॉल है, जिसे कभी चाहे हमनी के गाउन भी डाले के, हमनी के फुल पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट डाले के, वो दूसर बात है। समा यूजुअली हमनी के एगो स्टैंडर्ड केयर ऑफ प्रैक्टिस है, जन हमनी सब सावधानी ले ला सा, जमें हाई बीमारी से कोई बीमार लोग से हमनी की बीमारी नहीं होई और ना कि हमनी से दूसरा से फैली। और इमें जस्ती एगो हमनी के सबसे आप होता है हमनी के वैक्सीन करेला सा, जो हेल्थ केयर होन सा, हेल्थ केयर वर्कर्स होन सा, वो लोग वैक्सीनेशन भी करेलन सा आई फ्लू के मतलब आँची कृपा। तो जैसे जानिए जा कि ई ला ग्रिप जोन बाती कंटाजियस है, ई जल्दी से जल्दी संक्रमित होवेला। हाँ, तो जब डिस्पेंसर या अस्पताल में जब मरीज लोग आवेलन सा, तो जस्ती भय रहेला ऐसन मरीज लोग के ट्रीट करे खातिर? जैसे हम थोड़ा बोली हमनी के एगो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, मतलब हमनी के एगो ढंग है कैसे हमनी पाशों के आके ये करेला सा। वो जब से अस्पताल में अपन जिसे बोले सा कट निकलक, जब एग्जामिने होई और एडमिट होइलक,
मतलब अगर एडमिट होई तो वो सब एगो एगो certain प्रोटोकॉल है जो हमने स्वीप करला सो तो डेराय के बात ये सब बड़ा डेराय के बात नहीं बा बस प्रिकॉशन सब कोई लेवेला। तो एगो आदमी के जब ई बुखार होल तो ओकर कौन कौन सिम्टम है, कैसे जानी कि ओकरा बुखार हुई बाती? ऐसे तो 38 डिग्री के ऊपर हमने बुखार मानिला सा और फ्लू में बुखार के अलावा वो लोग के सर दर्द होला, वो लोग के सूखा खांसी होला, गले में दर्द होला, जैसे मतलब मसल जॉइंट पेन मांसपेशी में दर्द और छींक आए, नाक बही और कबो कबो कमज़ोरी भी होला, कबो कबो कपकपी होला जैसे चिल्स और रॉ का में बा जिनमें आदत लोग के जागे वोमिस्मा भी सकी हुई लेकिन ये जागे वोमिस्मा जस्ती ये छोटे बच्चों में जस्ती कोमा है। तो ई एगो वायरस है, तो ई वायरस जोन है ई काफ़ी कंटाजियस है। हाँ जैसे शुरू में बोली 3 गो टाइप्स बा और इनमें सबसे डेंजरस है टाइप ए जो आगे मतलब रिश्तों में भूतकाल में हमने के बहुत बड़ा बड़ा एपिडेमिक देले रहल, जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू रहल, ये सब कोई सुनने बा। ये एपिडेमिक के दौरान 20 से 50 मिलियन लोगों के मौत हो गला, ये एस्टिमेशन बा। ओकर बाद में सबसे बड़ा रहल फिर फ्लू ही से 1957 में जन चाइना में एशियन फ्लू रहल, उनमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग के मौत हो गल रहल। ओकर बाद में 1968 में रहल हांगकांग फ्लू, उनमें 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग के भी मौत हो रहा। और हमने के हाल में 2009 में नॉर्थ अमेरिका में जैसे के याद बा स्वाइन फ्लू, उनमें तो 5 लाख लोग से ज़्यादा के आदमी के मौत हो गल रहल ये बीमारी से। ठीक, ये वायरस जो है जिसे जानलेवा है, संक्रमित है, लेकिन अभी के समय में जैसे हमने ये कोरोना वायरस के सामना करते हैं जा, तो कोरोना वायरस और ये लाफियंजा जो है ये दोनों के बीच कौन अंतर बाती? ये लोग के इंक्यूबेशन पीरियड में मतलब जनरल में बोला था ही, अगर इंक्यूबेशन पीरियड में फ़र्क है, जैसे इन्फ्लुएंजा के बाद 1 से 3 दिन ले ओकर इंक्यूबेशन है, तो जी की जैसे बा कोविड-19 के बाद ओकर 2 हफ्ते लग ओकर इंक्यूबेशन पीरियड है, तो चाहे आदमी इफेक्टिव हो जाए तो डिटेक्शन तक सिम्प्टोमेटिक हो तक। हाँ सिम्प्टोमेटिक मतलब जब से कीड़ा घुसल देह में, जब से सिम्प्टम प्रेजेंट करला ओकर इंक्यूबेशन पीरियड नहीं जैसे लंबा है। और जैसे हमने रोज न्यूज़ में सुनीला सा वो सब जारी है। तो अभी जो बातें जैसे हमने जानत हैं जा कि ये कोविड-19 खातिर टीकाकरण करल जाता, हाँ वैक्सीन करल जाता, फिर उधर जो बातें लाग्रिप खातिर भी वैक्सीन करल जाता। हाँ तो एगो आदमी जो ई कोविड-19 के वैक्सीन करलक फिर ओकरा लाग्रिप के वैक्सीन भी बा करे के, ओकरा कितना समय के इंतजार चाहिए करे के? en général हाई 2 गो वैक्सीन के बीच में छला कम से कम 2 हफ्ते के टाइम दे के बीच में। और इस सेकेंड से जो आबिचे होन से करेगी लाग्रिप के वो आगे अपन लाग्रिप के कर लियन से तब अपन जीवन से कोविड खातिर, नहीं ताकि कोविड के हो गल बा तो ओकर कम से कम छला 2 हफ्ते वेट करेगी तब करेगी अपन। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, हाई वेटिंग पीरियड छला। तो जब ये हमने लाफियंजा की बात करते हैं जा, तो लाफियंजा के जो ई वैक्सीन हुएला ज़्यादातर जो बातें बोला जला कि जो व्यक्ति लोग 60 बरिस के ऊपर के हमन जा, काहे वो लोग के ऐसे OMS WHO के रिकमेंडेशन है और CDC के भी रिकमेंडेशन है कि 6 महीने से ऊपर जे कोई स्वस्थ बा और जे कोई आगिस खवन सा उस सेकेंड सा है इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन करे। लेकिन चला हमने के वो ध्यान देखे के पसी सब कोई के पारे नहीं होन सा, कोई कोई के कोनो कॉम्प्लिकेशन भी है, जैसे कि अगर कोनो वैक्सीन से आगे लोग के इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन से रिएक्शन हो रहल या ओकर कंपोजन में जन बा वैक्सीनेशन के उसे रिएक्शन बा तो लोग के नहीं चाहना करे के। और ये सब केस टू केस बेसिस है, ये सबसे ज़्यादातर सलाह देव तो अपन डॉक्टर के पास जाइए, वो तोहर दोषी जाने ला वो थोड़ा सा कि ठीक से सलाह दे, नहीं तो ऐसे en général में नहीं अच्छा
सलाह दे के छना एगो अपन स्पेसिफिक जेकर जेकर मलाजी बा जेकर ट्रीटमेंट बा और के अपन डॉक्टर के पास जाके सलाह लेके। और जैसे बोला था कि 6 महीना के लड़का से ये शुरू हो जाला, कोई के भी लाफियंजा हो ही सकी। हाँ, ये एगो कैसे मतलब वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, भर दुनिया में ही फैलल है और 6 महीना मतलब कोई भी एज के लड़का बड़े बुजुर्ग सब कोई के सकेला होए। तो ये एगो कैसे जैसे बोले से हमने के जन एगो विंटर मतलब सर्दी के मौसम में ये जैसी प्रभावित था, लेकिन हमने जैसे एगो ट्रॉपिकल कंट्री है सर, तो ये कबो भी कोनो भी मौसम में सकेला हो जाए। तो ये ज़रूरी है एगो आदमी के जैसे बोला जरा इम्यून सिस्टम जोन बाते वो कमज़ोर है ओकरा ये जस्ती प्रभावित करेला। हाँ, जैसे बोला इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर है तो सकेला जिफा बीमारी ओकरा पकड़े। और फ्लू के सीजनल जैसे शॉट आवेला हमने के यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय और सोशल सिक्योरिटी मंत्रालय दोनों ईमेल के ये लोग हर साल अप्रैल के महीना में ये फ्लू के वैक्सीन के टीका शुरू करेलन सा। और रिकमेंडेशन जैसे बोली पहले WHO OMS के जन बा CDC वो 6 महीना से ऊपर सब कोई से कैंसर करे जन आवेलन सा जरा मन बा करे के मैम स्वास्थ्य भी मैम जो कैटेगरी आरिस्क भी वो सब कोई से कैंसर करे। तो एगो आदमी के मानना लागत नहीं होल कोनो परेशानी हो सके ओकर स्वास्थ्य के लेके लागत नहीं होल। हाँ, तो नहीं अगर बीमार नहीं हो तो परेशानी चला हो के। हाँ, मतलब ये कोई हो जा कि लोग के सिस्टम फो बा तो लोग के कम बीमारी होला। ये सब नहीं से सब बोले कि कोई के कबो बीमारी नहीं होल बा, सब बोले कि अगर स्वास्थ्य अच्छा बा अगर कम बीमारी होला। और ये जब ये लाफियंजा होइला तो हमने जानिए जा कि जो कैसे बह जा नाक बहेला, बुखार तेज रहेला। हाँ, लेकिन हैजा पर हमार सवाल ये बाते जैसे कोई के जब ये लाफियंजा होल तो लोग के नाक नहीं बहता, ये कौन तरह की परेशानी है? कबो है जब सर्दी जुकाम वो एगो मामूली चीज़ है, 2-3 दिन में पास से हो जाला। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है ओकर मतलब कोर्स एगो 1 से 10 दिन ले उजाला तब उमें नाक भी बहेला। जरा छोटा सा छींक आल उमें थोड़ा सर्दी नाक बहल लेकिन 2-3 दिन में ठीक हो गल तो वो नहीं गनीला सा इन्फ्लुएंजा में। जब ले एक जना की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं होता नहीं पर डॉक्टर के पास जाए के कंसल्टे करे और डॉक्टर ने बोले बा ओकरा एडमिट करके तब ले हमने जनरली इन्फ्लुएंजा के दिला सा ट्रीटमेंट। लेकिन ओकर जांच करे खातिर अगर एडमिट हो गल तो तब तक ओकर जांच करेला सा बिल्कुल। और ये जैसे शुरू में आप बोला कि ये जानलेवा भी है, कोई के अगर तेज़ बुखार हो जाए तो ये एगो आदमी के जान भी ले सकी। हाँ, तो ये स्थिति कैसे पैदा होवेला? जानलेवा में कैसे जिक्र के आगिस खवन सा जैसे बोली छोटे बच्चे के बूढ़े बुजुर्ग के और जिक्र क्रोनिक बीमारी बा वो लोग आगिस जस्ती होवन सा तो वो लोग के दें तनी कमज़ोर हो के कारण वो लोग सकेला जस्ती अफेक्टे हुए। और अगर ट्रीटमेंट नहीं लेला वक्त में ला पुराना मतलब अगर अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं लेला और देरी कर ला जाके डॉक्टर के पास तब सकेला जानलेवा हुई। ये नहीं मतलब है कि तेज़ बुखार बा तो चाहे ऑब्वियसली मजा जानलेवा है। ये कबो कई स्थिति मतलब कई कारण है जैसे कि जानलेवा हुई। हाँ, अब लड़का लोग खातिर जो है वो लोग खातिर भी वैक्सीन है। हाँ, जैसे बोली 6 महीने से ऊपर लड़का लोग के भी वैक्सीन होला। यानी एगो लड़का के अगर एगो ये लागत हो गल तो वो डॉक्टर लगे गल तो ओकर वैक्सीन ज़रूरी है? ऐसे नहीं है, सब प्रिवेंशन के तौर पर ओकर वैक्सीन कराए। लेकिन जब ओकर लागत होल बा वो वक्त में वो बीमार बा तब वो वैक्सीन नहीं करेला सा। ये खातिर बोला था हर कोई के स्थिति अलग है और अपन डॉक्टर के पास जाके अपन कंसल्टे करो तो वो सही सलाह सकी दी थोड़ा। जैसे आप बोला कि ये जो लागत के टीका है ये कोई भी सकी करी, यानी एगो साधारण आदमी स्वस्थ भी बा सावधानी के तौर पर उ सकी करी।
हाँ सावधानी के तौर पर सही करें। जैसे बोली अगर ओकर कोनो घाव एलर्जी बा कोनो वैक्सीन से दूसर वैक्सीन से आगे कोनो घाव एलर्जी हो रहल जिनमें घाव एलर्जी हमने कंसीडर कर लिया जन परल जाके हॉस्पिटलाइज हो वो सब लोगों के ज़्यादा प्रिकॉशन करे लेके और अगर एक बार हो गल बा एलर्जी वैक्सीन ग्रिप से तब वो कोमोडे नहीं है और जेनेरल है। और दूसर कोई बा कोनो अन्य रेयर कॉजेज भी बा जेकर कोनो बीमार बा एगो स्पेशल बीमारी है वो केस टू केस बेसिस में तो वही खातिर बोल जाला हर टीका लगाए से आगे छना अपन डॉक्टर से सलाह लेके जब ऊ तोहर का जाना था तब तोहरा सही सलाह दे यानी पूरा जानकारी चाहेला हाँ, दे पूरा जी। जानकारी हाँ अब मान लो एगो वृद्ध जब गल ओकरा तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन बा जाबित बाते या फिर टेंशन बाते और दूसर बीमारी बाती वो अगर गल अपन ई वैक्सीन करे खातिर तो ओकरा चाहिए सब पूरा हिस्ट्री दे के अपन स्वास्थ्य के लेके बिल्कुल हमनी जे कोई डायबिटीज हाइपरटेंशन ओ भी कोई अगर दूसर बीमारी भी है अगर कोतोले है तो मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं बा सकी करे अगर कोतोले नहीं बा तब वहाँ कॉम्प्लिकेशन हो सके हुए इन्हें मतलब है कोई के जब डायबिटीज़ बा या हाइपरटेंशन की बीमारी बा या इत्यादि कि नहीं सकी करे प्रॉब्लम है जब कोतोले नहीं बा अपन दवा नहीं ठीक से लेवत हुआ जब तब मन में तो अपन ट्रीटमेंट करत हुआ अपन रेगुलर फॉलोअप नहीं बा तब उस सब काम में सकेला प्रॉब्लम दी। जैसे हम जानिए जा कि ई लागरिप से दुनिया भर में हजारन आदमी के जान भी जाला एक बरिस में। हाँ लेकिन मॉरिशस में जोन बातें स्थिति के संभाले खातिर तरह तरह के व्यवस्था करल जाला। हाँ मॉरिशस में ऐसी परिस्थिति नहीं बा नहीं बोला था कि नहीं सकेला होए कबो ये सब जैसे बोला जो 5 गो कैटेगरी आगे रहल में छोटे बच्चे और बुजुर्ग है और जेकर इम्यून सिस्टम ठीक नहीं बा वो लोग के सकेला मौत हो जाए कॉम्प्लिकेशन से क्योंकि ये वायरस जोन बा हमनी के गला से नीचे फेफड़ों लग सकी अफेक्ट करे अगर जब घाव हो जाए तो हमनी के सकी को न्यूमोनिया दे दी वायरल और ओकर अलावा अगर एगो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाए ओकर ऊपर तब अगर एडेड इन्फेक्शन हो जाए तो ई अवस्था में सकी मतलब जानलेवा भी होए और जेकर जेकर के क्रोनिक डिजीज़ बा जाबित बा हिपरटेंशन बा जो डायलिसिस करेलन सा जोन कैंसर के पीड़ित होन सा जेकर ट्रीटमेंट करत होन सा उमें जोन HIV के भी ट्रीटमेंट करत होन सा ये लोग तो जस्ती आगे होन सा तो ई खातिर ई कैटेगरी के बोलिला सा OMS लोग के मौदे करेला अपन हर साल अपन फ्लू के वैक्सीन कर दी और एक अलावा WHO के अनुसार हर साल दुनिया में 1 बिलियन लोग पीड़ित होलन सा इन्फ्लुएंजा से जिनमें 3 से 5 मिलियन गंभीर अवस्था और ई 3 और 5 मिलियन के में 300 मतलब 3 लाख से 6 लाख तक आदमी के मौत हो जाला कॉम्प्लिकेशन से। मॉरिशस में यहाँ इतना गंभीर से अवस्था नहीं बा लेकिन सर्दी के मौसम में फ्लू और फ्लू के रिलेटेड सिम्टम से 75,000 के ऊपर मतलब 60-70 से कब से बोले 1000 लोग के मतलब हमने के जालन से हमने के अस्पताल डिस्पेंसरी एरिया हेल्थ सेंटर मेडिकल क्लिनिक में ईयरली स्टैटिस्टिक है 70 to 80,000 ईयरली आवेलन सर। यानी ई ज़रूरी है कोई के इलाफियंजा हो गल तो ओकरा चाहेला दुखतिया लगी जाएगी नहीं जैसे बोलें जब एगो मामूली सा बिनाइन कोर्स ऑफ डिजीज़ हो मतलब घाव नहीं बा तो वो शुरू से जब बीमार हो तो अगर उन जो दवा बा ठीक से लेलक जैसे बुखार होता था बुखार के दवा लेलक खांसी होता था खांसी के दवा लेलक ऐसे ऐसे अपन प्रिकॉशन लेलक तो 2-3 दिन में छला लोग के मतलब अमेलियोरेशन लोग के मतलब ठीक हो लगलन से होई और एक नॉर्मल को सा एक हफ्ता 10 दिन तक लेकिन अगर 2-3 दिन में अवस्था में कोनो बदलाव नहीं सुधार नहीं आल मतलब टेम्परेचर होते हुई बा कंट्रोल नहीं होता या कि वोमिस्मा होता जागे होता और किसी मजा इतू जिसमें फेब्लेस होता खाए नहीं जाता तब छना वो छना जाके अपन डॉक्टर यहाँ अपन फैमिली डॉक्टर होई नहीं तो
डिस्पेंसर l'hôpital ou bien मेडिकल क्लिनिक यहाँ जाके कंसल्ट करे तब हुआ तोहरा दुखते हुआ तोरा सही सही सलाह दी। तो ढेर कोई जोन हवन सा उ लोग न डॉक्टर लगे जाए खोजंग सा न अस्पताल अपन खुद के इलाज करे खोजंग सा ई नियंत्रण सकें सा करे। बिल्कुल हमनी के यहाँ छूट बा कोई के मन में आई के हमनी के अस्पताल में तो अयन सा हमनी के सर्विसेज में लेकिन जैसे बोला था वो जनरली है जो इन्फ्लुएंजा है वो मतलब जानलेवा नहीं है सिर्फ जब खतरा है जब वही सब कैटेगरी आगे से खवन सा वो लोग के खतरा ज़्यादा नहीं तो ऐसे एगो लागिप सीजनिया जैसे होला एगो 1 हफ्ता 10 दिन में वो पास से हो जाए इमें जैसे यहाँ पे होता है कि दूसर कोई के नहीं कंटामिनेट करा और अपन प्रिकॉशन लो। हाँ तो जैसे जोन बातें हमनी के गला में जोन बातें अक्सर ई जब लाफियंजा होएला तनी दर्द होवेला तो ई हमनी के पूरा सिस्टम जोन है ई प्रभावित होवेला एकर से। जी हाँ क्योंकि खाना खाप से तो गले में उतरी अगर गले में दर्द बा ढेर तो नहीं सकब सब खाई ठीक से या पानी नहीं सकब पिए और यहाँ पर जैसे हमने सब कोई जाइला सा हमनी के छना पानी पिए के और गर्म चीज़ जैसे चाय जैसे ला सूप ऐसे इत्यादि ऐसे छहला ले के क्योंकि जब बीमार होता तो हर दाएँ के सोलिसिटी होता मतलब काम जस्ती करा था वो मिकोप के तमारे के और तू नहीं खाइबा तो आफेबली कर दे तो ज़रूरी है एकर में एंटीबायोटिक लेके नहीं जैसे बोली अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं होता तब जब कंसल्ट करे तब डॉक्टर देखी थोड़ा एग्जामिने करी अगर एंटीबायोटिक्स की जरूरत बा तब नहीं तो यूजुअली जैसे बोली शुरू में ये एगो वायरल डिजीज़ है इमें एंटीबायोटिक के काम नहीं है। यानी हमने के सिस्टम जोन बातें एक जैसे इम्यून सिस्टम बातें ओकरा बढ़ावे खातिर हमने सकब जा एकरा कंट्रोले करी। हमने के इम्यून सिस्टम बढ़ाए के हमने के ख्याल से जाने ला सब कोई हमने के अच्छा भोजन एगो हेल्थी डाइट जिनमें हमने के सब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स सब बा एगो बैलेंस्ड मायने में वो सब खाए के और हमने के एक्सरसाइज भी जरूरी है रोज़ के हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज लेकिन कम से कम 4 हला हफ्ता में सकबा तो हर रोज़ के कर नहीं तो कम से कम 3-4 बार चला करेंगे एक्सरसाइज और भी 20-25 मिनट अपन सेहत के अनुसार जन एक्सरसाइज एगो तंदुरुस्त जवान करी वो पारी नहीं सब बोले एगो बुजुर्ग के करे तो अपन स्थिति अपन अवस्था अपन लाज के अनुसार अपन एक्सरसाइज करा और अपन जैसे एगो हाइजीनिक लाइफस्टाइल चला ले जाए के साफ़ सुथरा हाथ चला हर कुछ जब जब चाहिए चला हाथ साफ रखेंगे और भोजन भी पकाए के बखत अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर भोजन पकाए के और अगर रगल बात वो भी छना कप तोप के रखे के मतलब जो एगो जनरल एडवाइस है सब कोई से जाने ला सा वो छना करे के कोई के जैसे बोली राजा कि लीवर की बीमारी रहेला हाँ तो वो प्रभावित हो सकी ई लागिप से। हाँ जैसे बात है अगर जो मतलब कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक बीमारी है उमें फेफड़ों के होला तो दिल के बीमारी दिल के मरीज लोग उमें जो लिफा के जैसे बोलन सा और इवन रेनल जैसे मतलब डायलिसिस लोग के कोनो भी से ये कॉम्प्लिके मतलब क्रोनिक डिजीज़ बा सकेला प्रभावित हुए इन्फ्लुएंजा से और सकी मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसे बोलिया सा उदय यानी सावधानी जो बातें ई जरूरी है। एग्जैक्ट हाँ और एगो वैक्सीन जब एगो आदमी कर लेलक ई लाफियंजा से बचे खातिर हाँ तो ओकर 1 बरिस के बाद ओकरा परेला फिरो से करी के जी हाँ काहे ज़रूरी है क्योंकि हमने के जो है वायरस है इन्फ्लुएंजा के और जो टाइप ए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो हर साल बदलेला तो वही सब जो वैक्सीन भी जो करल जाला ई OMS मतलब WHO के रिकमेंडेड वैक्सीन है और हर साल वो चेंज होला और हाल ही से शुरू कर रहे हैं सर जो वैक्सीन मॉरिशस में करके वो तेथा वालों है मतलब 4 गो कीटाणु के कर बनावल है मतलब 4 गो स्पेस इन्फ्लुएंजा से तोड़ा सके बचाए यानी 1 बरिस के बाद फिर से चाहेला करेगी जैसे बोले सा हर साल जैसे वो म्यूटेट होता तो हर साल एगो WHO में एगो डिपार्टमेंट है जो हमने के ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस करेला और
हर हर देश में जौन जौन भी इन्फ्लुएंजा के मरीज के डिटेक्टे होला ओकर देता है ओकर जांच जौन करल है सा उ WHO CDC में कंपाइल होला उ डाटा तो ओकर अनुसार हर साल ओकर जैसे रिसेट बोली सा वैक्सीन के रिसेट सौजे होला तो वो लोग करेलन सा वही खातिर हर साल वो लोग के रिसेट थोड़ा सा सौजे होला मतलब अकॉर्डिंग जैसे कौन कौन कीटाणु ज़्यादा प्रभावित बा यानी दुनिया भर में, न सिर्फ मॉरिशस में, नहीं, दुनिया नहीं, भर नहीं, में ये- ई वैक्सीनेशन होवेला। हाँ और जैसे बने ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस में 83 कंट्रीज हन सा 80 देश से ज़्यादा हवन सा जो कोलाबोरेट करेलन सा तो ये हर साल मॉरिशस में भी जिनमें बा हमनी के जो डिपार्टमेंट बा स्वास्थ्य मंत्रालय में वो रखेला कॉन्टैक्ट ये सब। तो आखिर में कौन तरह के सलाह आप देवे खुजबा? सलाह छना हमनी के स्वास्थ्य अच्छा रखे के पहला हमनी के डाइट के देखे के हमनी के खान पान हमनी के रहन सहन हाथ धोला हाइजीनिक लाइफस्टाइल हमनी के एक्सरसाइज और हमनी के मतलब प्रिवेंशन के सबसे अच्छा तौर है जिसे बोली सा वैक्सीनेशन है ये 60 to 70% ले थोड़ा बचाए 90% ले भी होल बा मतलब तक सकेला बचाए और प्रिवेंशन के तौर यही सबसे मेन चीज़ है। और हर साल अप्रैल के महीना शुरू होला वैक्सीनेशन फ्लू के और हर 5 हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम चलेला मंडे से सैटरडे तक तो ये हर साल होला। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी हमनी के मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलके ये सब वैक्सीन करलन सर जो बूढ़ा बुजुर्ग हवन सा घर पर वो लोग के करेला। हमनी के एरिया हेल्थ सेंटर और मेडिकल क्लिनिक में भी होला मगर वो अनुसार है छना ओकर प्रोग्राम और लोग के दिन अलग है छना जाने के छना पूछे के। और इन जनरल मीडिया में आ जाला कि अब से शुरू होता कौन एगो डेट दे देवेलन से कब से शुरू होला एवरी ईयर। और जानकारी के तौर में हमनी के मॉरिशस में 1 लाख से ज़्यादा लोग हर साल हमनी के वैक्सीन करलन से लाग चुके। जी हाँ, आज जोन विषय पर हमने आप लोग के जानकारी दे ली जा वो है लाग्रिप जिकरा लाफियंजा बोलिया जा। तो जैसे कि डॉक्टर जी बोल रहे कि हमने के चाहना व्यायाम करे के साथ में स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दे के और जोन बुजुर्ग लोग हवन जा वो लोग के अपन टीकाकरण ज़रूरी है। तो हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग के जोन जोन जानकारी मिलल आज के कार्यक्रम के दौरान ओकर से आप लोग के लाभ होई और आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे बजा ताकि आप लोग ई लाफियंजा के खतरा से सकबजा बचे। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने खैजे परी विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देवब जा। नमस्ते।